ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 की 18वीं लहर ईरान के इसराइल समेत अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में सायरन बज उठे। यरूशलेम हेफा में बड़ी तबाही, मुतादिद अफराद की हलाकतों की इतला, दर्जनों जख्मी। यहूदी हमलों के खौफ में शेल्टर्स की तलाश में भागते रहे। बगदाद एयरपोर्ट के करीब 3 धमाके। इराक में मुकम्मल ब्लैकआउट, एयरपोर्ट भी अंधेरे में डूब गया। अमरीका ने अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हदायत जारी कर दी। ईरान के यूएई, दुबई, कुवैत, कतर और अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान का अमरीका के सबसे बड़े और महंगे तरीन रडार सिस्टम को भी निशाना बनाने का दावा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन पर हमला। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कंटेनर बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागे। ईरान ने मिसाइल हमले की फुटेज जारी कर दी। पासदाराने इनकलाब ने कहा, तेहरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। अब तक 160 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने हलाक होने वाले 4 फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। हलाक अमरीकी फौजियों में एक खातून भी शामिल। कुवैत में भी ईरानी हमले में मजीद 2 फौजी हलाक हो गए। शनाख्त अभी जारी नहीं की गई। अमरीका और इसराइल के ईरान में 2000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। 153 ईरानी शहरों पर क़यामत खेज़ हमलों में तलबा समेत 1000 से ज़्यादा अफराद शहीद। तेहरान का लीडरशिप कॉम्प्लेक्स मलबे का ढेर बन गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन के ने कहा, एक आबदो समेत 20 से ज़्यादा ईरानी बहरिया के जहाज़ों को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, खलीज अरब, हरमुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान के 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीका ईरान के मिसाइल पैड्स को तबाह करने के लिए कोशा है। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना रही है। दूसरी जानिब चांकिया के चेले मोदी ने एक बार फिर ईरान को धोखा दे दिया। जंगी मश्क में शरीक ईरानी बहरी जहाज को भारतीय समुद्री हदूद से बाहर धकेल दिया। साथ ही अमरीका और इसराइल को इस मुकाम की निशानदही कर दी। श्रीलंका के करीब अमरीकी फौजी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। हमले में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, 32 को जिंदा बचा लिया गया। ईरान के खिलाफ 2000 पाउंड वजनी जीबी और लेज़र गाइडेड ग्रेविटी बम इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्जिट का ऐलान। कहा, अमरीका के पास इन बमों का तकरीबन लामहदूद ज़ख़ीरा मौजूद है। आज मजीद बमबार और लड़ाका तैयारे तैनात किए जा रहे हैं। ईरान की अस्करी सलाहियतें हर गुजरते घंटे के साथ ख़त्म हो रही है। उधर अमरीकी सेनेट में जंगी इख्तियारात से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद मंजूर हुई तो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ट्रंप इंतजामिया फौजी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। चीन की जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर सालसी की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग यी का फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात के लिए ख़ुसूसी एलची भेजने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ली जियान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। फ़रीक़ैन फौरी तौर पर अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करें। कशीदगी में इजाफे से आलमी सतह पर तजारत और मईशत मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी हम मनसब नवाफ इस्लाम को फ़ोन। इसराइली जाहिलियत के खिलाफ यकजहती का इज़हार। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्होंने गुफ्तगू के दौरान लबनान के खिलाफ इसराइली जाहिलियत की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने इसराइली हमलों से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया और लबनानी अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने लबनानी क़यादत को लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान तुर्किया के खिलाफ हालिया हमले की कोशिश समेत जारी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए तहम्मुल, डी एस्केलेशन और सफारती हल पर जोर दिया। अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। हर खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्की दिफा में शोहदा की कुर्बानियों कौमी सलामती की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत हाल, मगरबी सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशंस की जंगी तैयारियों और हम आहंगी पर मुकम्मल इजहार का एतमाद किया। ईरान इसराइल जंग और अफगान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ बैक वक्त दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िला सतह का इजलास, सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर भी एतमाद में लिया। शुरका ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी काविशों को सराहा। मिली इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और यगानत की ज़रूरत पर जोर दिया। आइंदा के लाही अमल से मुतल्लिक़ तजावीज़ पेश की। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इयादा भी किया गया। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कोई रहनुमा इजलास में शरीक न हुआ। तमाम जमातों को एतमाद में लेना और उनकी राय लेना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एक मुस्तहसन फैसला है। इस वक्त जब मुल्क बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है, पाकिस्तान की कौम में एक इज़्तिराब है, उन सब के लिए हमें मिल के एक कौम की हैसियत से फैसले भी करने हैं। देखिए, हमें अवाम ने एतमाद करके यहाँ पे भेजा है और पाकिस्तान की जहाँ पे सालमियत और सलामती की बात हो वहाँ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। कब तक हम इनके साथ इस तरह की बैठते रहेंगे? अगर हमें वैल्यू भी नहीं करते, हमारे वॉइस को वैल्यू नहीं करते, हमारे बैठने को वैल्यू नहीं करते, तो जब आप चाहे आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे आपके साथ फोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। अलबत्ता नेशनल सिक्योरिटी पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमने पार्लियामान में जिक्र भी किया है और करते भी रहेंगे। अपोजिशन ने कौमी मफाद पर अटियाला को मुकद्दम जाना। अपोजिशन को सियासत से बालातर होकर कौमी सलामती पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। यह वक्त बाहमी इख्तलाफात पर सिरपुश डालकर मुल्क के वसी तर मफाद में फैसले करने का है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कौमी इशूज़ पर यकजहती की ज़रूरत, मगर अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट किया। इन लोगों के लिए मुल्की मसाइल से ज़्यादा बानी PTI अहम है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में सख्त रद्द अमल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं, पाक फौज हमारी है। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग का मुतालबा किया। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ऐसे रवैये के बाद फोटो सेशन के लिए साथ बैठना मुमकिन नहीं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, मार्च के महीने के लिए बैकअप मौजूद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खित्ते में कशीदगी जारी रही तो इक़दाम करना होंगे। दूसरी जानिब मुल्क भर की तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स का कोटा मुकर्रर कर दिया। तमाम पेट्रोल पंप्स को 6 महीने की औसत फ़रोख्त के हिसाब से कोटा दिया जा रहा है। आलमी मार्केट में रेट बढ़ने से पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम डीलर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। पाकिस्तानी हमले में बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत चमन सेक्टर में कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, 3 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तुरखम के नज़दीक अफगान तालिबान और फिताल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान तालिबान सरगना कहरमान साथियों से जहन्नुम वासिल हो गया।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में वज़राए आला के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटियों के इजलास। पंजाब में राजनपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में कच्चे के इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज मंजूर। कच्चे के इलाके में ड्रोन और थर्मल कैमरों के इस्तेमाल की मंजूरी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। सिंध इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह की ईरान पर हमले के बाद गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की गई और इसे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ रियासती बयानिए को मजबूत और वाज़ेह बनाना नागुज़ीर है। यूट्यूब का शेर अदालत में ढेर आदिल राजा की नाम नहाद तहकीकाती सहाफ़त का जनाजा निकल गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। इल्ज़ामात को बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। आदिल राजा पर पेशावर झूठे की मोहर लगा दी। जज के सबूत मांगने पर आदिल राजा की ज़बान गंग होकर रह गई। बांग्लादेश के साथ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज आउट। सलमान अली, आगा साहिबजादा, फरहान, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ और हुसैन तलत टीम में शामिल। 3 मैचों की सीरीज 11 से 15 मार्च तक शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेली जाएगी। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने 25, मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रजा ने 24 नंबर्स हासिल किए। जजेस की मुशावरत से दोनों कुराह को अगले मरहले के लिए मुंतखब कर लिया गया। प्रोग्राम किरात के सुल्तान सीज़न 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।